भोजपुरी और भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा चमचई टॉप लेवल पे रही है। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। क्यों आपको नहीं लगता? तो ये रहा सबूत। केहू कतनो आया कतनो जाई, लेकिन हो ना पाई झमकावला से होई ना। नो पावर ये से शुरू होला और ये खत्म। और ये रहा सबूत। हम पवनवादी थे, पवनवादी हैं, अब पवनवादी ही रहेंगे। और ये रहा सबूत। पवन सर बहुत अच्छे हैं, परखंड हो या जिला बबुआने से जिला। इनसे बड़ा चमचा भोजपुरी इंडस्ट्री में ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा। इसीलिए किसी महान पुरुष ने कहा है कि वक्त बदलते देर नहीं लगता। एक टाइम था जब खेसारी लाल का चाटने में हीरोइनें इतनी ज्यादा पगला जाती थी कि कहती थी कौन है पवन सिंह, कौन है पवन जी, कौन है पवन जी। ये है भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे जबराट और मर्दाना हीरोइन, जिनका नाम है यामिनी सिंह। और कुछ लोग प्यार से इनको चाची भी बोलते हैं। जिनको आप जानते हो तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो क्या ही घंटा फर्क पड़ने वाला है। कौन सी ये बहुत बड़ी थोपची है जिनको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपके एग्जाम में आएगा। अरे नहीं भाई। ये है यामिनी सिंह, जिन्होंने कभी पवन सिंह के ऊपर आरोप लगाया था बदतमीजी का, बदसलूकी का, कि चल ऑटो पकड़ होटल में आ जा। कि 9 साढ़े 9 बजे कि ऑटो पकड़ चला। वैसे पवन सिंह की हरकतें है ही ऐसी, किसी को दुधारू गाय बोलते हैं तो किसी को नाजायज साली बोलते हैं। लेकिन मजा तो तब आता है जब पवन सिंह स्टेज पे बोलते हैं ओ हेलो मैडम इधर आओ, और मैडम की हंसी तो देखो। और मुस्कुराते हुए यामिनी सिंह ये कहती है बाकी पवन सर बहुत अच्छे हैं, परखंड हो या जिला बबुआने से जिला। और अपने ही किए गए कमिटमेंट से मुकर जाती हैं। और तब चालू होता है चमचई का दूसरा अध्याय, क्योंकि पहले अध्याय में तो खेसारी लाल की चमचई करती ही थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और तब मैडम जी का मुंह देखने लायक रहता है। वो कहते हैं ना कि लजाइल बिल्ली खंबा नोचे। अब पवन सिंह ने जब क्लास लगा दी तो वो कर ही क्या सकती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में रहना है, काम भी चाहिए, तो चमचई तो करना पड़ता है। इसीलिए अपनी बात को गोली मारती हैं और उसको रफा दफा कर देती हैं उस मुद्दे को, और आगे बढ़ने के लिए चमचई में कूद पड़ती हैं। ये है यामिनी सिंह, जिनको कभी खेसारी लाल ने सड़क से उठाकर स्टार बनाए, और इनके साथ बहुत सारी बैक टू बैक मूवीज की। और इनकी जोड़ी और यामिनी सिंह की जोड़ी बहुत ही ज्यादा एक टाइम पे हिट मानी जाती थी। पर वही बात है ना, जब काम मिलना बंद हो जाता है तब ये हीरोइनें गरियाना चालू कर देती हैं, उल्टा सीधा बोलना चालू कर देती हैं, और वहीं पे खत्म। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री की कुछ ऐसी हीरोइनें हैं, जब तक उन लोगों को हीरो के साथ काम मिलता है, मान सम्मान मिलता है, पैसा रुतबा सब कुछ मिलता है, तब तक वो लोग चापलूसी की चरम सीमा तक भी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही काम मिलना बंद हो जाता है, सोशल मीडिया पे आके गरियाना चालू कर देती हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं। गोद में उठाने के बाद मेरा वेट बताना और ये बोलना कि मोटी हूं। और जब उनका धंधा मंदा होने लगता है, हर तरीके से हाथ पैर मार के थक चुकी होती हैं, तब वो ये बोलती हैं परखंड हो या जिला बबुआने से जिला। अरे भाई थोड़ी सी भी शर्म है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो कहीं जाके। लेकिन कमाल की बात तो ये है, जब इन लोग के साथ ये सब चीजें होता है तब बुरा नहीं लगता है। बुरा कब लगता है? जब इन लोगों को काम मिलना बंद हो जाता है, जब ये लोग इंडस्ट्री से आउट होने लग जाती हैं, तब ये लोग बकचोदी करती है, ज्ञान फैलती है और सोशल मीडिया पे आके गरियाती हैं। मतलब जब इन लोग का करियर ठप होने लग जाता है, भोजपुरी इंडस्ट्री से आउट होने लग जाती है, तब आ जाती है न्यूज में चापलूसी करने। बड़ा हरामी हो बेटा। और तब आ जाती है न्यूज में और चमचई करना चालू कर देती हैं। और तब खेसारी लाल को बादशाह बोला जाता है और शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया जाता है। इंडस्ट्री का कोई शाहरुख खान है तो वो खेसारी जी हैं। खेसारी जी इस का बादशाह। और अब वैसे ही पवन सिंह की चापलूसी कर रहे हैं, क्योंकि खेसारी लाल से तो हाथ धोई बैठी है। क्या पता पवन सिंह मेरा करियर बचा ले, इंडस्ट्री में कुछ काम दिला दे। मतलब बेशर्मों की तरह अपनी ही की गई गलती पे हंसना और सामने वाले को सही ठहराना, क्योंकि इंडस्ट्री में काम भी तो चाहिए, और काम के लिए नीचता का हद पार कर देना और अपने आप को गलत साबित करना, उसके लिए भी टैलेंट की जरूरत होती है। और वो टैलेंट तो आपके अंदर कूट कूट के भरा है। बात तो सही है। मैं ये कहूंगी कि आई विश कि नया साल में मुझे ज्यादा से ज्यादा खेसारी सर के साथ काम करने को मिले। मतलब विश भी करना है कि खेसारी लाल के साथ काम मिले और खेसारी लाल को गरियाते भी रहना है। वारे दोगलापन। तो रहने दो फिर। भोजपुरी इंडस्ट्री की कुछ ऐसी हीरोइन है जिनको सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं पता, क्योंकि जब सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगा तो काम नहीं मिलता, और जब काम मिलता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलता। इसीलिए भाई सेल्फ रिस्पेक्ट को मारो गोली, फिर देखो आपको काम ही काम मिलता है। और यकीन ना हो तो आजमा के देख लेना। ठीक है। और इनकी इन्हीं सब हरकतों को मद्देनजर रखते हुए कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ चीजें बोल दी तो इनको पिनपिना के मिर्ची लग जाता है। एक तो पवन सिंह गले लगने का ना कोई मौका ही नहीं छोड़ता। मतलब पोस्ट तो ऐसे दे रहे हैं जैसा लग रहा है मोहब्बतें के शाहरुख खान हो। मतलब अंकल जी होते जा रहे हैं, लेकिन आज की खत्म नहीं हो रही। मतलब ऑफिशियल बेबी माई के है, अनऑफिशियल बेबी स्टेज पे है।
मतलब इनका भी हाल वही होगा अक्षरा सिंह वाला। यकीन नहीं है तो देख लेना, वेट एंड वॉच। ठीक है। पवन सिंह ने यामिनी सिंह की जमकर लगाई क्लास। आप थे उसमें स्टूडेंट? एक तो भाई इनको हीरोइन किसने बना दिया भाई, ऐसा लग रहा है कोई भैंस लाई भाई हो। मतलब इतना मोटा ताजा हीरोइन होती है। मतलब आंख तो देखो पूरा डार्क सर्कल से भरा हुआ है, बॉडी तो देखो पूरा चर्बी का खान लग रही है, और इनको कोई हीरोइन बोले तो हीरोइन शब्द की ही बेइज्जती है। मतलब इन मैडम जी का लाइव आने का मकसद पता है क्या है? इन मैडम जी को कुछ यूट्यूबर्स की बातें बुरी लग गई, इसीलिए ये लाइव आके ज्ञान पेल रही है। मतलब ये करे तो लीला और दूसरा बंदा कर दे तो करेक्टर ढीला। वाजी वाह। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। हाँ, लेकिन ये जो बात बोली ना आपने कि पवन सिंह ने यामिनी सिंह की क्लास लगाई, तो बिल्कुल सही बोला, लगाई थी क्लास। और जिस भी यूट्यूबर ने ऐसा बोला है तो बिल्कुल करेक्ट बोला, इसमें गलत क्या है? क्योंकि आप अपने कहे गए वर्ड से मुकर गई और पवन सिंह की चापलूसी करने लगी। अब उस पे कोई बोले भी ना, होता है पागल है भाई। अगर पवन भैया गलत है तो गलत ही रहने देते, फिर उनकी चापलूसी क्यों करने लगी कि परखंड हो या जिला बबुआने से हिला। मतलब आप करो तो सब ठीक है, हम करो तो गलत हो गए। वाह जी वाह। पूछता है सारा भारत। मतलब आप भर भर के चाटुकारिता करो, कभी खिसारी का तो कभी पवन का, और हम बोले भी ना। ये क्या बात हुई भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो वही वाली बात हो गई कि लजाइल बिली खंबा नोचे। अब कर भी क्या सकती हैं, तो आ गई लाइव आके ज्ञान पेलने। मतलब आप ऐसा काम ही क्यों कर रही हो कि कोई आपको कुछ बोले? मतलब आप किसी करेक्टर पे चली जा रही हो, उसका करेक्टर जस्टिफाई कर रही हो और फिर उसी की चापलूसी भी बतिया रही हो, जस्ट बिकॉज इंडस्ट्री में काम मिल जाए, मेरा करियर खराब ना हो। एक तो ये यामिनी सिंह किसी भी एंगल से ना हीरोइन तो बिल्कुल भी नहीं लगती, और आप सब इस बात से सहमत हैं तो ध्यान कहाँ है? सब्सक्राइब बटन यहाँ है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, भर भर के शेयर करो, कमेंट में जरूर बताना इफ यू वांट टू सेकंड पार्ट। और ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, बहुत ही कमाल की रील्स बनाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।